नमस्कार, मैं हूं शालिनी और आप देख रहे हैं आंचलिक खबरें। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबरों की ओर। हजारीबाग में रामनवमी जुलूस के दौरान दो गुटों में टकराव, पथराव और तोड़फोड़। हजारीबाग में बंगला जुलूस के दौरान हिंसा, पुलिस ने संभाला मोर्चा। झारखंड में हजारीबाग में रामनवमी के मंगला जुलूस के दौरान दो समुदायों में टकराव हो गया, जिससे पथराव और तोड़फोड़ हुई। हालत बिगड़ने पर पुलिस ने हल्का बल प्रयोग किया। जिससे पहले 26 फरवरी को महाशिवरात्रि पर भी धार्मिक झंडे और लाउड स्पीकर को लेकर विवाद हुआ था। घटना झंडा चौक पर हुई, जहां जुलूस के दौरान बज रहे गानों पर आपत्ति जताने से विवाद बढ़ा। पुलिस ने हाथ काबू में कर लिए हैं और इलाके में भारी सुरक्षा बल तैनात है। मंगला जुलूस के दौरान जामा मस्जिद चौक पर कुछ असामाजिक तत्वों ने पथराव किया, जिससे माहौल तनावपूर्ण हो गया। पुलिस ने ड्रोन और सीसीटीवी से आरोपियों की पहचान शुरू कर दी है। एसपी अरविंद कुमार ने कहा कि स्थिति अब नियंत्रण में है और अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की है। दोषियों पर कार्रवाई जारी है। पूर्व सीएम भूपेंद्र बघेल के आवास पर सीबीआई की छापेमारी। महादेव ऐप घोटाले में सीबीआई की कार्रवाई। भूपेश बघेल के घर पर जांच। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता भूपेश बघेल के रायपुर और भिलाई आवास पर बुधवार को सीबीआई की टीम जांच के लिए पहुंची। ये कार्रवाई कथित 6,000 करोड़ रुपए के महादेव ऐप घोटाले से जुड़ी बताई जा रही है। सीबीआई ने बघेल के करीबी सहयोगी और एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी के घर भी छापेमारी की। सुरक्षा के लिए पुलिस बल तैनात किया गया है, जिससे पहले 10 मार्च को ईडी ने कथित शराब घोटाले के सिलसिले में बघेल के बेटे और अन्य परिसरों पर छापेमारी की थी। बघेल ने सोशल मीडिया पर लिखा है कि वो एआईसीसी बैठक के लिए दिल्ली जाने वाले थे, लेकिन इससे पहले ही सीबीआई उनके घर आवास पर पहुंच गई। कांग्रेस नेता सुशील आनंद शुक्ला ने भाजपा पर राजनीतिक द्वेष का आरोप लगाया। कहा कि भाजपा मुकाबला नहीं कर पा रही है, इसलिए केंद्रीय एजेंसी का दुरुपयोग कर रही है। घरेलू शेयर बाजार में लगातार 8वें दिन तेजी। सेंसेक्स और निफ्टी में बढ़त। शेयर बाजार में हरियाली जारी। सेंसेक्स 78,167 और निफ्टी 23,736 पर पहुंचा। घरेलू शेयर बाजार में तेजी का सिलसिला लगातार 8वें कारोबारी दिन भी जारी रहा। बाजार में सकारात्मक रुख के साथ शुरुआती की, जहां सेंसेक्स 150.68 अंकों की बढ़त के साथ 78,167.87 के स्तर पर पहुंच गया, जबकि निफ्टी 67.85 अंक चढ़कर 23,736.50 पर कारोबार करता नजर आया। शेयर बाजार में इस उछाल का कारण मजबूत निवेश धारणा और वैश्विक संकेत बताया जा रहा है। विभिन्न सेक्टरों में खरीदारी का रुझान बनाया हुआ है, जिससे बाजार को मजबूती मिली है। इसके अलावा विदेशी मुद्रा बाजार में हुए हल्की गिरावटी देखी गई। शुरुआती कारोबार में अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपया 5 पैसे कमजोर होकर 85.77 पर पहुंच गया। विशेषज्ञों का मानना है कि रुपयों पर वैश्विक कारकों का असर पड़ रहा है, जिससे इसमें उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। कुल मिलाकर घरेलू शेयर बाजार में निवेशकों का उत्साह बना हुआ है और बाजार सकारात्मक संकेतों के साथ आगे बढ़ रहा है। लखनऊ में जम्मू और जयपुर में भोपाल के लिए जल्द होगी वंदे भारत ट्रेन। 3 नए रूटों पर वंदे भारत ट्रेन की योजना। रोजाना 3,200 यात्रियों की होगी सुविधा। लखनऊ से 3 नए रूटों जम्मू, जयपुर और भोपाल के लिए वंदे भारत ट्रेन की योजना बनाई जा रही है, जिससे रोजाना 3,200 यात्रियों को सुविधा मिलेगी। उत्तर और पूर्वोत्तर रेलवे आधारभूत ढांचे को मजबूत कर रहा है, जिसमें कानपुर रूट के गंगा पुल की मरम्मत 29 साल बाद हो रही है और गोरखपुर रूट पर ट्रैक स्पीड 130 किलोमीटर प्रति घंटे तक बढ़ाई जा रही है। लखनऊ चारबाग से जम्मू और गोमती नगर से भाजपाबाद जयपुर के लिए वंदे भारत ट्रेन अगले 3 महीनों में चल सकती है। गोरखपुर रेलखंड और ऑटोमेटिक ब्लॉक सिग्नलिंग के चलते 29-30 मार्च को 27 ट्रेनों का संचालन प्रभावित रहेगा। कई ट्रेनों का रूट बदल गया है, जबकि कुछ गाड़ियों को निरस्त किया गया है। 28-30 मार्च के दौरान कुछ ट्रेनें 10 मिनट से लेकर 1.5 घंटे तक देरी से चलेंगे। पूर्वोत्तर रेलवे इस पर निगरानी बनाए हुए है और यात्रियों से अपडेट रहने की अपील की है। सनराइजर्स हैदराबाद शीर्ष पर पहले मैच में रचा इतिहास। आरसीबी और पंजाब किंग की दमदार शुरुआत। अंक तालिका में टॉप 3 में जगह। आईपीएल 2025 की धमाकेदार शुरुआत हो चुकी है और सभी टीमों ने अपना पहला मुकाबला खेल लिया है। टूर्नामेंट का आगाज 22 मार्च को गत चैंपियन केकेआर और आईसीबी के बीच हुआ था।
जबकि पहले दौर का अंतिम मैच गुजरात टाइटन और पंजाब किंग्स के बीच खेला गया। अंक तालिका में सनराइजर्स हैदराबाद शीर्ष पर है, जिसमें राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ 286 रन बनाकर आईपीएल इतिहास का दूसरा सबसे बड़ा स्कोर दर्ज किया है। आरसीबी ने पहले मैच में केकेआर को उसके घरेलू मैदान पर 7 विकेट से हराया और तालिका में दूसरे स्थान पर है। वहीं पंजाब किंग्स ने गुजरात टाइटंस को 11 रनों से हराकर तीसरे स्थान हासिल किया है। सीएसके ने मुंबई इंडियंस को हराकर चौथा स्थान पाया, जबकि दिल्ली कैपिटल्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 1 विकेट से हराया और 5वें स्थान पर रही। इस सीजन की शुरुआती मुकाबले बेहद रोमांचक रहे, जिससे टूर्नामेंट की प्रतिस्पर्धा और बढ़ गई है। डिफेंस कॉरिडोर जमीन घोटाला आईएएस अभिषेक प्रकाश समेत 16 अफसर दोषी। लखनऊ में 1985 की फर्जी पट्टा पत्रावली से हुआ करोड़ों का जमीन घोटाला। लखनऊ के भंडगांव में डिफेंस कॉरिडोर के लिए हुए जमीन अधिग्रहण घोटाले में आईएएस अभिषेक प्रकाश और तत्कालिक अपर जिलाधिकारी अमरपाल सिंह सहित 16 अधिकारियों व कर्मचारियों को दोषी ठहराया गया। सीएम योगी आदित्यनाथ ने राजस्व परिषद के तत्कालिक अध्यक्ष राजनेश दुबे की रिपोर्ट को मंजूरी दे दी है। अभिषेक प्रकाश पहले ही निलंबित हो चुके हैं, जबकि अन्य कर्मियों का निलंबन तय माना जा रहा है। घोटाले में 2021 में 1985 की फर्जी पट्टा पत्रावली के आधार पर सरकारी जमीन का अवैध आवंटन किया गया है। मुआवजे का भुगतान हुआ। जांच रिपोर्ट के तत्कालिक डीएम, तहसीलदार और अन्य अधिकारियों को लापरवाही का दोषी पाया गया। घोटाले में शामिल 79 फर्जी आवंटियों के नाम राजस्व रिकॉर्ड से हटाए जाएंगे। जमीन ग्राम समाज को लौटाई जाएगी। अवैध रूप से लिए गए मुआवजे की वसूली होगी और दोषियों पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। यमुना की सफाई के लिए 1500 करोड़ साबरमती रिवर फ्रंट की तर्ज पर होगा विकास। दिल्ली में बुनियादी ढांचे को मिलेगी राहत। पूंजीगत व्यय दोगुना कर 28,000 करोड़। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने मंगलवार को वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए 1 लाख करोड़ रुपए का बजट पेश किया है, जो पिछले साल से 31.5% अधिक है, जिसमें यमुना की सफाई, महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण, शिक्षा, स्वास्थ्य और बुनियादी ढांचे पर विशेष जोर दिया गया है। सरकार छात्रों को लैपटॉप और गरीबों को अटल कैंटीन में 5 रुपए में भोजन उपलब्ध कराएगी। यमुना के विकास के लिए 1500 करोड़ रुपए के आवंटित किए जाएंगे, जिससे इसे साबरमती रिवर फ्रंट की तर्ज पर संवारा जाएगा। सरकार 500 करोड़ रुपए की लागत से मौजूदा सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का विकास करेगी और 250 करोड़ रुपए से पुरानी सीवर लाइनों को बदलेगी। केंद्र ने 2000 करोड़ रुपए की वित्तीय मदद मांगी गई है। बजट में पूंजीगत व्यय दोगुना कर 28,000 करोड़ रुपए का दिया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि भ्रष्टाचार और अक्षमताओं का दौर खत्म हो चुका है। अब दिल्ली आत्मनिर्भर और समृद्ध बनेगी। जून से पीएफ खाता धारकों को बड़ी सुविधा। एटीएम और यूपीआई से निकाल सकेंगे 1 लाख रुपए। श्रम मंत्रालय ने दी मंजूरी। पीएफ खाते की शेष राशि अब यूपीआई पर भी दिखेगी। जून से पीएफ धारक एटीएम और यूपीआई के जरिए 1 लाख रुपए तक की निकासी कर सकेंगे। श्रम और रोजगार मंत्रालय ने नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की सिफारिश को मंजूरी दे दी है। मंत्रालय की सचिव सुमिता डावरा के अनुसार पीएफ धारक यूपीआई पर अपने खाते की शेष राशि देख सकेंगे और पात्रता के अनुसार तुरंत निकासी कर पाएंगे। इसके अलावा आवास, शिक्षा और विभाग के लिए भी धन निकासी की अनुमति होगी। दावा प्रक्रिया का समय घटकर 3 दिन रह गया है, जिसमें 85% दावे स्वचालित रूप से निपटाए जा रहे हैं। हाल के सुधारों से 78 लाख पेंशन भोगियों को किसी भी बैंक शाखा से राशि निकालने की सुविधा मिली है। भारत का सामाजिक सुरक्षा कवरेज 2021 में 24.4% से बढ़कर 2024 में 48.8% हो गया है। ये नई सुविधा मई या जून के अंत तक लागू होने की संभावना है, जिसमें पीएफ धारकों को बड़ा लाभ मिलेगा। दक्षिण कोरिया में जंगल की आग से तबाही, 16 की मौत, 5,500 से अधिक लोग बेघर। शुष्क मौसम और तेज हवाओं से बेकाबू आग, 40,000 एकड़ से अधिक भूमि जलकर खाक। दक्षिण कोरिया के दक्षिण क्षेत्रों में शुष्क मौसम और तेज हवाओं के कारण लगी आग से अब तक 16 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 19 घायल है। एंडोग और अन्य दक्षिण पूर्वी कस्बों में 43,000 एकड़ से अधिक भूमि जल चुकी है। सोंग में 1,300 साल पुराना बौद्ध मंदिर गोसा भी आग की चपेट में आ गया है। हालांकि राष्ट्रीय खजाने सुरक्षित निकाले गए हैं। आग के चलते 5,500 से अधिक लोगों को घर छोड़ना पड़ा। आग बुझाने के लिए 9,000 अग्निशामक, 130 हेलीकॉप्टर और सैकड़ों वाहन तैनात किए गए, लेकिन तेज हवाओं ने प्रयासों में बाधा डाली।
योगदीयोग में भी आग फैलने से सड़कें बंद करनी पड़ी। चेयोंगसोंग काउंटी की जेल से 2600 कैदियों को स्थानांतरित किया गया। सचोंग में 4 अग्निशमन कर्मियों व सरकारी कर्मचारियों की आग में फंसकर मौत हो गई। वन सेवा के अनुसार देश भर में अभी भी 5 जंगल की आग बुझाने के प्रयास जारी है। रक्षा उत्पादन में बड़ी उछाल, 65% उपकरण अब भारत में निर्मित। मेक इन इंडिया का असर, 2023-24 में रक्षा उत्पादन 1.27 लाख करोड़ रुपए पहुंचा। सरकार ने मंगलवार को बताया कि अब 65% रक्षा उपकरण देश में ही निर्मित हो रहे हैं, जबकि पहले 65 से 70% तक आयात किए जाते थे। मेक इन इंडिया पहल के बाद रक्षा उत्पादन में ऐतिहासिक वृद्धि हुई है। 2023-24 में ये 1.27 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गया। भारत अब बुलेट प्रूफ जैकेट, पुलिया विमान, चेतक हेलीकॉप्टर, फास्ट इंटरसेप्टर, हल्के टॉर्पीडो का निर्माण और निर्यात कर रहा है। रूसी सेना ने भी भारत में बने जूते इस्तेमाल हो रहे हैं। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि भारत विदेशी आपूर्तिकर्ताओं और निर्भरता से आगे बढ़कर अब स्वदेशी विनिर्माण में अग्रणी बन रहा है। 2029 तक 3 लाख करोड़ रुपए के रक्षा उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। तेजस विमान, अर्जुन टैंक, आकाश मिसाइल और धनुष तोप जैसी उन्नत सैन्य प्रणालियां विकसित हुई हैं। 2020 में एफडीआई नियमों में ढील के बाद 5,516.16 करोड़ रुपए का विदेशी निवेश आया। रक्षा बजट 2013-14 में 2.53 लाख करोड़ रुपए से बढ़कर 2025-26 में 6.81 लाख करोड़ रुपए हो गया है। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए आंचलिक खबरें।